वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपके लिए लाया हूँ ग्रैनी पार्ट 2। सो चलो स्टार्ट हो जाता है वो पार्ट ऑफ द स्टोरी जहाँ पे हम रुके थे। सो प्लीज़ गाइस इस वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना मत भूलना और सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन भी दबाना मत भूलना। मैं और मेरा दोस्त हम लोग छत पे गए और मेरा दोस्त वो छत से ग्रैनी के हाउस में गिर गया और मैं पूरे चिंता में आ गया कि क्या मेरा दोस्त ठीक होगा, क्या वो कुछ कर पाएगा, क्या होगा, मुझे कुछ नहीं पता था। क्या वो एस्केप कर पाएगा, यही सारे प्रश्न मेरे मन में चल रहे थे। और पता नहीं कुछ ना कुछ तो मेरे मन में चल ही रहा था, कुछ ना कुछ तो होगा ही। ये सब चीज़ मेरे डर था और इस डर को ओवरकम करने के लिए बाद में आखिर में मैंने ये जो किया वो मैं कभी भी नहीं भूल पाऊँगा, क्योंकि उसके वजह से जो मेरी हालत हुई थी वो कुछ ज़्यादा ही अच्छी खासी कह सकते हैं इन अपोजिट वर्ड्स। मैं जैसे ही ग्रैनी के घर में गया मुझे ऐसा ही लग रहा था कि यहाँ पर तो कोई रहता ही नहीं होगा और ये बुढ़िया, ये जो पागल थी, इसने तो मेरे दोस्त को लिया है। तो मेरे को इतना गुस्सा आ रहा था कि इस बुढ़िया पागल को अभी ऐसे ही यहाँ से आवाज़ करके बुलाओ और 2 कौड़ी के सिक्के जैसे 2 मुक्का मार दूँ, पर कर नहीं सकते थे ना, ग्रैनी है भाई। और ग्रैनी यानी वो उसके हाथ में हर वक्त बैट रहता था और ये बैट पता नहीं क्यों रखती थी वो और कैसे रखती थी और कभी इस्तेमाल करती थी, ये मुझे कुछ नहीं पता और अभी मुझे पता चलने वाला था। इसलिए सबसे पहले मैंने जो किया वो था ग्रैनी से डॉज करना। और जैसे मैंने डॉज किया, डॉज करने के सीधे बाद मैं भागा और जैसे मैं भागा ग्रैनी मेरे पीछे पीछे, ऐसे लग रहा था कि हम लोग पकड़म पकड़ाई खेल रहे हैं। और इसी गेम जैसे लगने के वजह से मुझे खुद नहीं पता कि मैं कहाँ पे जा रहा हूँ, क्यों जा रहा हूँ, ग्रैनी के वजह से जा रहा हूँ या किसी और के वजह से जा रहा हूँ। और आखिर में जैसे ही मैं भाग रहा था, मैं एक रूम में गया और आखिर में मुझे तो पता ही नहीं चल रहा था कि वो ग्रैनी है कहाँ पे, क्या वो मेरे पीछे है, क्या वो मेरे आगे है, क्या वो मेरे रूम में है, ये क्या है, मुझे कुछ पता ही नहीं चल रहा था। बस ऐसा लग रहा था कि वो यहाँ पे है, कुछ तो होगा ही होगा, बस वो यहाँ पे है, ऐसा ही लग रहा था। और वो मेरा शक सही निकला, ग्रैनी वहीं पे थी, बस वो चुपके से मेरे पीछे पीछे आ रही थी और कुछ भी नहीं कह रही थी ताकि मुझे तो आवाज़ ही ना आए। और इसी वजह से मैंने बिना कुछ सोचे मैं सीधा वहाँ से निकल गया। निकलते निकलते मैंने उसका पूरा घर छान लिया एक्सेप्ट बेसमेंट। जैसे ही मैंने बेसमेंट को देखा वहाँ पे मेरा दोस्त था। मेरा खुशी का ठिकाना नहीं रहा और मैंने गलती से चिल्ला दिया कि यस, मुझे मेरा दोस्त मिल गया है। और इसी वजह से ग्रैनी चौकन्ना हो गई और इसी वजह से उसने ये चीख सुनकर सीधी मेरी तरफ आई और आखिर में उसने मुझे और मेरे दोस्त को जो बेहोश था डंडे मारना चालू कर दिया। पर मैं भी थोड़ी ना उससे मार खाने वाला था। एकदम छुपके से मैंने उससे पहले ही अपने दोस्त और मुझे वहाँ से निकाल लिया और हम लोग एक रूम, क्लोसेट जैसे कबर्ड जैसा कुछ था, उसमें छुपने चले गए। और जैसे ही हम छुप गए ग्रैनी वहाँ से आई और उसी की वजह से मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अभी हम निकले कैसे। ग्रैनी आगे, यहाँ पे क्लोसेट है तो फिर हम जाएगा, पीछे नहीं है रास्ता, आगे ग्रैनी है तो निकले कैसे। पर बस यहाँ तो बस पेशेंस की ही बारी थी और इसी पेशेंस की तो हमें चाहिए थी। सो गाइस प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना मत भूलना। स्टे होम, स्टे सेफ। आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है और प्लीज़ आप वेट करना हमारे इसी वीडियो के लिए। सो आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। मैं ग्रैनी पार्ट 3 जल्द ही लाऊंगा और थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। बाय गाइस, स्टे होम, स्टे सेफ।